पापा जरा देखकर बताइए तो मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे वाह हर्ष, तुम तो बिल्कुल हीरो जैसे दिख रहे हो। क्या सच में पापा? हाँ हर्ष, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। हा, मैं तो शर्मा ही गया पापा, आज मेरी इतनी तारीफ जो कर रहे हैं। मेरा स्कूटी कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, मैं अपने स्कूटी को अच्छे से साफ कर लेती हूँ। मैं तो अपने स्कूटी से ही मार्केट जाऊंगी, मुझे स्कूटी चलाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो, मेरी स्कूटी तो बहुत अच्छे से साफ हो गई है। इस कपड़े को नल पर जाकर रख देती हूँ, मम्मी बाद में इसे धोकर रख देंगी। पापा आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? जल्दी चलिए ना। मैं तो मार्केट में बहुत कुछ खाऊंगा, जैसे कि चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, बहुत कुछ खाऊंगा। लेकिन पापा तो जल्दी चल ही नहीं रहे हैं। हर्ष, मैं कहाँ देर कर रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी तैयार होने में बहुत ज्यादा देर कर रही हैं। जल्दी से अपनी मम्मी को तैयार होने के लिए बोलो, तब तक मैं अपने जूते भी पहन लेता हूँ। ठीक है पापा, मैं अभी मम्मी को बोलता हूँ। मम्मी, मेकअप करने में कितना टाइम लगा रही हैं, जल्दी आइए ना। हम लोग तैयार होकर कब से बैठे हैं। लगता है मम्मी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दिया। अच्छा, मैं अभी पास जाकर बोलता हूँ। मम्मी, अभी तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? चलो, मैं तो अच्छे से तैयार हो गई। हाँ हर्ष, इतना क्यों शोर कर रहे हो? मम्मी, आप मेकअप करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लगाती हैं? अरे हो गया हर्ष, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? बाल संवारने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ मंगरू दादाजी रिक्शा लेकर आया नहीं। क्या आज हम लोग रिक्शा से जाने वाले हैं? हाँ मम्मी, आज हम लोग रिक्शे से ही जाएंगे। ठीक है, मुझे तो लगा आज हम लोग बाइक से जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम लोग रिक्शे से ही चले जाएंगे। चलो, अब मैं भी अपने जूते पहन ही लेता हूँ। कार्तिक जूते पहनने जा रहा है। चलो, हो गया। भागो भागो, जंगली हाथी बहुत ही गुस्से में आ रहा है। ये हाथी जंगल से भागते भागते गांव की ओर आ गया है। ये तो बहुत ही गुस्से में, लगता है आज किसी को नहीं छोड़ेगा। लगता है ये अपनी माँ से बिछड़ गया है, इसलिए इतना ज्यादा गुस्से में है। मैं गांव में सभी को जाकर बता देती हूँ कि सभी अपने अपने घरों में छुप जाए, हाथी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। अरे ये शिल्पा बहन को क्या हो गया, इतनी जल्दी में क्यों भाग रही है? रुको शिल्पा बहन, क्यों भाग रही हो? आखिर क्या हुआ है, मुझे भी बताओ। मंगरू भैया, आप भी भागिए, क्योंकि वो जंगली हाथी आपके ही पीछे है। भागिए मंगरू भैया। अरे जंगली हाथी ये कहाँ से आ गया इस गांव में? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फिर शिल्पा किसकी बात कर रही थी? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, शिल्पा को कोई भ्रम हो गया है। मंगरू वहाँ से जाने लगता है। ये हाथी धीरे धीरे करके तालाब की ओर जाने लगता है। ये हाथी आखिर करना क्या चाहता है? हाथी तालाब पर जोर जोर से चिंघाड़ने लगता है। अरे ये तो हाथी की आवाज है, जरा मैं पीछे देखूं। मंगरू जैसे ही हाथी की ओर घूमता है, अरे ये तो जंगली हाथी है और मेरे ही तरफ आ रहा है। मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता हूँ, नहीं तो ये गुस्सैल हाथी मुझे मार देगा। हाथी मंगरू को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे तालाब में धक्का दे देता है। हाथी मंगरू को तालाब में गिराकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अरे मैं तो बहुत ही बुरी तरह से फंस गया, अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे अब मैं तालाब से बाहर कैसे निकलूं? ये हाथी तो मुझे ही देख रहा है। अगर मैं तालाब से बाहर गया तो ये हाथी फिर से मुझे इस तालाब में गिरा देगा। मैं धीरे धीरे इस तालाब से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। लगता है हाथी शांत हो गया, अब वो मुझे नहीं मारेगा। अरे मेरा चूरा बर्बाद हो गया। मंगरू चूरा देख ही रहा होता है कि हाथी फिर से दौड़ने लगता है।
अरे इस चूरा को छोड़कर भागता हूँ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। हाथी चूरा को इधर उधर करने लगता है। अरे ये हाथी इतने गुस्से में क्यों है? इस हाथी से तो जान बचाना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? अरे वाह, यहाँ पर तो एक पेड़ है, मैं इसी पर चढ़ जाता हूँ। मंगरू पेड़ पर चढ़ने लगता है। अब मैं बच गया, वो हाथी अब मेरे पास नहीं आ पाएगा। अब मैं इस पेड़ पर सुरक्षित हूँ। ये हाथी तालाब के इधर उधर ही घूमता है, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाता। क्या मुसीबत है, ये हाथी तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब मैं कैसे घर जाऊँ? इधर सभी तैयार होकर मंगरू का इंतजार कर रहे हैं। ये मंगरू अंकल कहाँ रह गए? वो तो रिक्शा लेकर आने वाले थे ना? हाँ गीता, तब से मैं यही सोच रहा हूँ। पूरे 2 घंटे हो गए, लेकिन मंगरू अंकल अभी तक नहीं आए। मंगरू दादाजी को कहीं बुखार तो नहीं लग गया है ना? क्योंकि वो बारिश में कल बहुत ही ज्यादा नहा रहे थे। पापा, आप रिक्शे का इंतजार क्यों कर रहे हैं? चलिए ना बाइक से, और मैं स्कूटी से चलती हूँ, जल्दी ही पहुँच जाएंगे। हाँ कार्तिक जी, मायरा ठीक कह रही है, चलिए हम लोग बाइक से ही चलते हैं। नहीं गीता, बाइक से नहीं जाएंगे, क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा कीचड़ है। तो फिर कैसे जाएंगे पापा? रोहन आ रहा है रिक्शा लेकर, मैंने उसे कॉल करके बोल दिया है। मंगरू अंकल के मोबाइल पर तो कॉल ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। वैसे मंगरू अंकल को बता देना चाहिए था कि उनका तबीयत ठीक नहीं है। इतने में ही रोहन रिक्शा लेकर कार्तिक के घर पहुंच जाता है। आ जाइए आप लोग। चल मायरा, सबसे पहले हम दोनों बैठ जाते हैं। अरे रुको, पहले मुझे बैठने दो, तुम मेरे गोद में बैठ जाना हर्ष। मम्मी कह रही थी रक्षाबंधन पर मामा आने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अपने मामा के लिए भी शॉपिंग कर लूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो अब आ जाओ मायरा हर्ष। सभी लोग रिक्शे पर बैठ जाते हैं। आप लोग अच्छे से बैठ गए? कार्तिक, अब चले? हाँ रोहन चलो, लेकिन आराम से ले चलना, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है। कार्तिक, मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ, जहाँ एक भी कीचड़ नहीं है, उसी रास्ते से लेकर चलेंगे। अरे वाह, तो चलिए अंकल, हम लोग जल्दी ही मार्केट पहुँच जाएंगे। रोहन सभी को रिक्शे पर बैठाकर वहाँ से चल देता है। मम्मी, मैंने आपको क्या कहा है, आपको याद है ना? हाँ मायरा, मुझे याद है, शांति से चलो। अरे सभी लोग रिक्शे पर बैठकर कहाँ जा रहे हैं? रवि भैया, वो देखिए मायरा हर्ष कहाँ जा रहे हैं? अरे छोड़ो नैन्सी, कहीं जा रहे होंगे। चलो पहले हम दोनों बाइक सीखते हैं। ठीक है भैया, तो आप हटिए ना, उसी वक्त से बाइक चला रहे हैं, अब मुझे भी चलाने दीजिए। ठीक है नैन्सी, मैं उतर जाता हूँ। आओ नैन्सी, बैठो बाइक पर। ये हाथी अभी तक तालाब पर से नहीं गया है। मंगरू कहाँ चला गया? ओ, मैं तो भूल ही गया, मुझे तो रिक्शा लेकर कार्तिक के यहाँ जाना था। ये हाथी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, जो मैं रिक्शे लेकर जाऊं। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये हाथी पता नहीं कब यहाँ से जाएगा, जो मैं घर जाऊं। हर्ष मंगरू को देख लेता है। अरे मंगरू दादाजी खंभे पर क्यों लटके हुए हैं? आखिर उन्हें क्या हुआ? पापा ऊपर देखिए। अरे वो तो मंगरू अंकल है, इस तरह से क्यों खंभे पर लटके हुए हैं? क्या हुआ मंगरू अंकल? अरे ये तो कार्तिक की आवाज है। कार्तिक, यहाँ से जल्दी भाग जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक जंगली हाथी आ गया है। बहुत ही गुस्से में है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। क्या जंगली हाथी? ये हाथी सभी को देख लेता है और जोर जोर से चिंघाड़ने लगता है। इसके आगे क्या हुआ ये देखेंगे अगले पार्ट में। तो आप नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।